तो सुप्रभात मेरे दोस्तों। तो आज हम कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट 2 में कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाए थे परसेंटेज के। तो आज बेसिक की लास्ट क्लास होने वाली है परसेंटेज की। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आज की क्लास ख़त्म होने के बाद, चूँकि आज की क्लास थोड़ा जल्दी ही ख़त्म करूँगा मैं, क्योंकि बेसिक के जितने भी क्वेश्चन थे मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी बेसिक के क्वेश्चन हो सारे के सारे आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं। तो सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय खराब किए। ठीक है, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं और अगली कार्यवाही अपनी शुरू करते हैं हम परसेंटेज की। ठीक है, तो अभी तक हमारा चल रहा है प्रतिशत। प्रतिशत ठीक है, अभी तक हमारा प्रतिशत चैप्टर चल रहा है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। आज हम पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि कोई प्रतिशत किसी प्रतिशत का कितना है। तो क्या होता था, जैसे मैं बोलूँ कि 50 60 का कितना प्रतिशत है, 50 60 का कितना प्रतिशत है, ये चीज। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना था, इसको पकड़ना था। ये हमेशा नीचे रहता था। ठीक है, तो 50 और 60 का रेशियो निकाल लेते थे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यानी 5 6 का कितना प्रतिशत है, तो 5 5 6 जो भी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोई किसी प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, तो अनुपात निकालते थे। यहाँ पर डायरेक्टली अनुपात दे रखा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट अनुपात दे के उसका प्रतिशत रूप पूछ ले, तो डायरेक्ट तुरंत हमको ये समझना है कि ये इसका पूछ रहा है 1/8 का कितना प्रतिशत है। ये ये किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा मैं इससे रिलेटेड। यानी इसका ये पूछ रहा है ये कि 1/8 का कितना प्रतिशत है। 1/8 डिवाइड बाई 100। तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर और मैं देखूं, जैसे मैं बोल दूं कि 16:20, 16:20 के अनुपात का प्रतिशत रूप क्या होगा। 16:20 के अनुपात का प्रतिशत रूप क्या होगा। ठीक है, सेम वही वही चीज। इसका अनुपात तो दे ही रखा है पहले से ही। ठीक है, 16:20, ये तो और इजी करके दे रहा है। इसको काट लीजिए, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, यानी ये इससे पूछ रहा है 4 5 का कितना प्रतिशत है। काट दीजिए 20 बार में, यानी 20 चौका 80% है। ये मेरा सवाल है। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट अगर रेशियो देके अगर आपसे सवाल पूछ दे, तो डायरेक्ट अगर रेशियो देके आपसे सवाल पूछ दे तो हमको ये नियम अपनाना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को लगाइए, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। यानी कि 240 से 30% अधिक है। कोई भी हम देखेंगे 240 का 30% अगर हम निकालेंगे तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी आया 72। यानी वो ऐसी संख्या होगी, यानी 240 से 72 अधिक होगी। ठीक है, यानी 240 प्लस 72।
जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 7 4 11, 312। प्रश्न पूछे कि वो कोई, चलिए ये देखिए सवाल पूछ रहा है, इसको लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए बोल रहा है किसी संख्या का 28% 20 है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को ये पता है कि किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होती है। जैसे मैं बोलूँ, मान लीजिए कोई भी संख्या n है, कोई भी संख्या n है, अगर मैं इसका 100% पूछूं कि 100% क्या होगा इसका, तो आपका जवाब क्या होगा कि यह नहीं होगा। अगर मैं आपसे अगर दूसरा एग्जांपल दे के बोलूँ कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 70 है, 70, इसका 100% कितना होगा, आप लोगों का जवाब होगा सर 70। यानी मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी संख्या का अगर 100% दे के उसका 100% पूछे तो वही संख्या अपने आप में 100% होती है। इतनी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये बेसिक है, ये सबको पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि देखिए इस सवाल को लगाने का ना बहुत सारा तरीका है, तो कुछ ऐसे तरीकों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, देखिए किसी संख्या का, किसी संख्या का, जहां तक मैं क्वेश्चन को बोलूँ अंडरलाइन करूंगा, आपको वहीं तक पढ़ना है। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो देखिए मैं जहां तक अंडरलाइन करूंगा वहीं तक आप लोगों को केवल पढ़ना है। किसी संख्या का, हमको तो पता नहीं है कौन सी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या क्या रही होगी, कुछ भी मान लीजिए, एक्स ही मान लीजिए, एन मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, अपना नाम ही मान लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या एन है, ठीक है। इसका जो है 28%, इसी संख्या का 28% जो है कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप लोग बोलेंगे 20/28। पूछ कितना का रहा है, तो 49% का। जब 1% की वैल्यू 20/28 आई तो 49% की वैल्यू आप लोग नहीं बता पाएंगे क्या, 20/28 बड़े 49, इसको सॉल्व करिए, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी मोटी मोटा इसका आंसर ये आ गया 35। ठीक है, 35 इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए ये इसका एक तरीका है लगाने का। ठीक है, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो क्या आप लोगों को एक तरीका पता है कि अ, कैसे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूं एकदम कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है कि बोल रहा है कि किसी संख्या के 28% का मान 20 है, किसी संख्या के 28% का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। तो उसी संख्या के 49% का मान कितना होगा, उसी संख्या के 49% का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका हम रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, 7 7 चौक 28 और 7 7 49, यानी 4% का मान 20 है, तो 7% का मान कितना हो जाएगा, कितना गुना है, ये 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर देंगे, 7 5 35, कितना इजीली आंसर आ गया, 35। तो आप लोगों को जैसे समझ में आया, अगर ऐसा क्वेश्चन दे बोले, क्वेश्चन में ये हमको ध्यान देना है कि उसी संख्या के 149% का मान क्या होगा। एक संख्या है, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, उसके फलाने परसेंट का मान फलाना है,
ठीक है। तो उसी संख्या के किसी भी परसेंटेज का मान अगर हमसे पूछे तो हम ये दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है और यहाँ तक जाना, उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा, तो ये तरीका होगा लगाने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो चलिए देखो, ये है अगला सवाल। अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उसी संख्या के 58% का मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लेंगे वो संख्या क्या है, x है, कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए वो संख्या x है। ठीक है, किसी संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर है और इतना है, इसी संख्या के 48% और 38% के बीच का जो अंतर दे रखा है, एक्चुअल में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। यानी ये 10 का अंतर कितना के बराबर दे रखा है, 354 के बराबर दे रखा है। क्या चीजें समझ में आई? बोल रहा है कि किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। ये एक संख्या है, उसके 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का 10% का अंतर है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 354/10। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 58% का मान पूछ रहा है। तो हम 58% का मान निकालेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 354/10 गुणे 58। देखिए, अब ये वैल्यू आई मेरे पास, इसको सॉल्व करना है। तो हमको मूर्खों की तरह सॉल्व नहीं करने लगना है। ठीक है, अब हम इसको ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन से मैच करने का ये मतलब है मेरा कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो समय बहुत सारा बीतेगा। हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि नीचे 10 है, अगर ये 10 से मैं कहीं भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये बात क्लियर है कि ये कोई संख्या इसमें से 10 से तो टोटली कटेगी नहीं, पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, इतना हमको पता है। अगर मैं देखने जाऊं, अगर 10 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो तो पॉइंट कितने नंबर पे आएगा, क्या 2 नंबर पे आएगा कि 1 नंबर पे आएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी 1 नंबर पे आएगा। तो यानी जितने भी पॉइंट, 2 पॉइंट वाले ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, यानी दो दो बचे, ए और डी मेरे पास बचे ऑप्शन में। अब मैं ये देखूंगा अगर कि मान लीजिए पॉइंट लग गया, 10 को मैंने हटा दिया, तो 8 चौके 32, अगर मैं 32 को गुणा करूंगा तो क्या यूनिट प्लेस कितना आएगा, 2। यानी ऐसा ऑप्शन हम मैच करेंगे जिसका यूनिट प्लेस कितना हो, 2 हो, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको करने बैठ जाते तो फिर बहुत सारा सवाल हमसे छूट जाता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन दे रखा था। जो चीज़ मैं ऑप्शन दे के सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक था, इसलिए मैं ऑप्शन दे के सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, है ना। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए, बोल रहा है कि एक ही संख्या के एक ही संख्या के, यानी वो संख्या मान लीजिए कि x रही होगी, इसी संख्या के 82% 82% और 73%, 82% और 73% के जो बीच का अंतर है, यानी एक्चुअल में अंतर कितना है, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, यानी 9% का अंतर कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। ठीक है, क्या समझ में आ रही है बातें? बोल रहा है कि एक ही संख्या के, तो मान ले वो संख्या x है। ठीक है, एक ही संख्या के
82% और 73% के बीच का अंतर 72 दे रखा है, यानी 9% का जो अंतर है वो 72 दे रखा है। तो 1% का कितना हो जाएगा, 72/9, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 8। 8 आ गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसलिए 48% का मान, हमसे 48% का मान पूछ रहा है, तो 48 गुणे 8, अच्छा 64 के 4 हाथ में लगा 6 और चौका 32, 6 38, 384 मेरा आंसर है। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आज जो है परसेंटेज का बेसिक ख़त्म हुआ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल हम परसेंटेज के समुद्र में कूदने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज के समुद्र में हम लोग कल कूदने वाले हैं। जितनी भी बेसिक चीज़ें थी हम आप लोगों को करवा चुके। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि कल आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके आएंगे, जितना चीज़ मैं बताया हूँ उसको प्रिपेयर करके आएंगे, तो तभी परसेंटेज पढ़ने में मज़ा आएगा। एक बात और, अगर जितना मैं पढ़ाया हूँ उतनी चीज़ें अगर जिसको नहीं समझ में आई हैं, अगर वो प्रिपेयर करके नहीं आएगा, तो फिर मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग परसेंटेज मत पढ़िए, आप लोगों को परसेंटेज नहीं समझ में आएगा। आप कितना भी नाक रगड़ लीजिए, आप लोगों को परसेंटेज नहीं समझ में आएगा। इसलिए जितना चीज़ मैं करवाया हूँ पिछले टॉपिक में, वो सब चीज़ जितना जितना मैं करवाया हूँ उतना आप लोगों का एकदम कवर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं परसेंटेज के कुछ लाजवाब सवाल के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।